लेकिन खेला हो रहा है, ऐसा लगता नहीं आपको? एक ईमानदार जवाब दीजिए। नहीं, ताकत तो सिर्फ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास ही है। उन्होंने पार्टी में विलय किया, पार्टी से फिर अलग, जदयू से अलग हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी खड़ी की और आज ज़्यादा मजबूती के साथ शिवसेना और टीएमसी का हश्र देखकर चिंता होती है, बीजेपी से डर लगता है? नहीं, देखिए ये बिहार है, बिहार में ऐसा कुछ भी हम न टीएमसी है न शिवसेना, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और खासकर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता के बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। उसको इस राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी बने हैं तो कुशवाहा समाज पर प्रभाव की वजह से नहीं बने हैं, बल्कि नीतीश कुमार और मोदी साहब की वजह से बने हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, देखिए ये तो आपका या ये मैसेज कि भाई नीतीश कुमार को बीजेपी के हाथों में इतनी पावर नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, ये तो खैर आपका मतलब निकालने का, आप जिसको उसका मतलब, लेकिन ये है कि उन्होंने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कि वाल्मीकि नगर में जब पहली बार उन्होंने वाल्मीकि नगर में हम लोगों का जब शिविर हुआ था, वहाँ उन्होंने निशान जी को लेकर ये बात कही थी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब हैं। मलिक साहब, बिना किसी भूमिका के ये सवाल, सीधा सवाल आपसे। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर पूरा बवाल है, राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले ने तूल भी पकड़ रखा है। हालांकि कल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई, उनका बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि अब कुशवाहा महापंचायत, बहुजन महापंचायत होने जा रही है, उसके आयोजन की तैयारी है। और जो मेरी जानकारी मिली है, इसमें आपकी पार्टी भी काफ़ी सक्रिय है। नहीं, देखिए, जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही है, मैं उस बात को इंडोर्स फिर उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि जब पुलिस प्रशासन और सरकार ने जब एक आयोग का गठन कर दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके जो फाइंडिंग्स, उसके बाद जो भी कुछ भी जो सामने आएगी, उसके बाद ही पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। जो तो आयोग की फाइंडिंग्स को सामने आने दीजिए, उसके बाद इस पर बातचीत होगी। हम इस वक्त जिस सरकारी बंगले में खड़े हैं, इसी सरकारी बंगले में एक बयान दिया गया था आधी रात को, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। और ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तब दिया था जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको मनाने पहुंचे थे आधी रात को, सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। ये सवाल दोहराएं आपसे, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, क्या ऐसा है कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए में? और जरा कारण हमसे पूछ लीजिए क्यों हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी बात हम छोड़ देते हैं, उस पुरानी बातों पर कई बार बातचीत हो चुकी है। कल पंचायती राज विभाग का एक कार्यक्रम था। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले टेटिया, मुंगेर के टेटिया बम्पर में पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम का जो विज्ञापन होता है, उसमें तो फोटो छोड़िए, नाम भी नहीं होता है पंचायती राज मंत्री का, और गए भी नहीं पंचायती राज मंत्री। बुलाया नहीं गया, गए नहीं, बुलाया गया नहीं गए, तब भी ऑल इज़ नॉट वेल का संकेत है, और बुलाया नहीं गया तब भी ऑल इज़ नॉट वेल का संकेत है। हाँ, ऐसा है कि आपने जिस बात का उल्लेख किया, एक आधी रात को आपने जिस बात का उल्लेख किया कि जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि नथिंग वेल इन एनडीए, लेकिन वो एक शेर है कि वो वक्त और था, ये दूसरा ज़माना है। अब सब कुछ ठीक है। हाँ, हो सकती है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई कि कुछ ये सरकारी कार्यक्रम था। अब पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम था, पंचायती राज मंत्री नहीं थे उसमें। नहीं, तो ये तो पंचायती राज मंत्री से बात ज़्यादा बेहतर, चूँकि ये सरकार का मामला है और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। सरकार की बात सरकार से प्रतिनिधियों से पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर बात। लगता नहीं उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में लिया जा रहा है, और तब हल्के में लिया जा रहा है जब इसका खामियाजा एक बार भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है। काराकाट में अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ खेल किया, तो इसका खामियाजा तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव अभी उतना कम हुआ नहीं है, अभी उतने मामूली हुए नहीं बिहार की राजनीति में, लेकिन खेला हो रहा है, ऐसा लगता नहीं आपको? एक ईमानदार जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, खेला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खेला कौन करेगा? वो खुद पार्टी को आज जहां उन्होंने खड़ा किया है, पार्टी जितनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है, कार्यकर्ताओं की जो एक पूरी फौज खड़ी हुई। अभिषेक जी, विलय के बाद
कोई पार्टी फिर से खड़ी हो जाए, हर ज़िले में उसका संगठन खड़ा हो जाए, ये मुझे हम तो देश की राजनीति में हमने ऐसा बहुत कम देखा है कि एक पार्टी विलय के बाद अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाए। ये ताकत तो सिर्फ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास ही है। उन्होंने पार्टी में विलय किया, पार्टी से फिर अलग, जदयू से अलग हुए और फिर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी खड़ी की और आज ज़्यादा मजबूती के साथ। शिवसेना और टीएमसी का हश्र देखकर चिंता होती है, बीजेपी से डर लगता है? नहीं, देखिए ये बिहार है, बिहार में ऐसा कुछ भी हम ना टीएमसी है ना शिवसेना, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मैं फिर कहूँगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा या पूर्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब हम लोग थे और उसके कार्यकर्ता जितनी मुस्तैदी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ और जितने जुनून के साथ पहले भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई टीएमसी जैसा मामला होगा या उद्धव ठाकरे जी जैसा मामला होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी न उद्धव ठाकरे हैं, न ममता बनर्जी, उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उनकी ताकत को बिना लाग लपेट के बहुत कुछ बोल देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहीं इसी की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ती? उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुनने में गलती कर दी या देर कर दी, अब उसके मायने ये निकाले गए। अब जानते हैं बड़े राजनेताओं के बयानों को और खासकर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता के बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। उसको इस राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी बने हैं तो कुशवाहा समाज पर प्रभाव की वजह से नहीं बने हैं, बल्कि नीतीश कुमार और मोदी साहब की वजह से बने हैं और ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, देखिए ये तो आपका या ये मैसेज कि भाई नीतीश कुमार को बीजेपी के हाथों में इतनी पावर नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, ये तो खैर आपका मतलब निकालने का आप जिसको उसका मतलब, लेकिन ये है कि उन्होंने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कि वाल्मीकि नगर में जब पहली बार उन्होंने वाल्मीकि नगर में हम लोगों का जब शिविर हुआ था, वहाँ उन्होंने निशान जी को लेकर ये बात कही थी कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए और आज भी वो इस बात पे कायम है। और उन्होंने कहा कि देर हुई उनको आने में, पहले आए होते तो शायद स्थितियाँ आज ऐसी नहीं होती जो आज स्थिति हो रही। उनकी चिंता भाजपा नहीं, उनकी चिंता जदयू को लेकर है कि जदयू में जिस तरह का जदयू को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए शायद उनकी चिंता थी। चूँकि जदयू को बनाने में, जनता दल बनाने में उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बड़ी भूमिका रही है। पार्टी मानती है ना, उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं ना कि जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल है। नाउ ऑल इज नॉट वेल, हम ऑल इज नॉट वेल की बात नहीं कर रहे, लेकिन जदयू को लेकर चिंता है कि अगर वो पहले बना दिए होते, जो आज स्थितियां जिस तरह से कई बार चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो शायद और बेहतर होती जदयू की स्थिति। इस बात का भी मलाल है कि सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप दी नीतीश कुमार ने। नहीं, हम तो आप देखिए, ये एनडीए का सामूहिक फैसला और सामूहिक फैसला तो हम तमाम लोगों को मानना है, इसलिए ऐसा कोई मलाल नहीं इस बात का कि एनडीए की कुर्सी उन्होंने नीतीश जी ने बीजेपी को सौंप दी, इसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि ये एनडीए का सामूहिक फैसला। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के बीच ऑल इज वेल है। हाँ, अभी आप देख ही रहे हैं कि ऑल इज वेल है। राज्यसभा गए हैं पार्टी और आगे राज्यसभा से आगे बढ़ जाइए ना, एमएलसी चुनाव की बात कर लीजिए। नहीं, देखिए चीज़ें स्थितियाँ क्या है, आप माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, हम दीपक प्रकाश जी मंत्री रहेंगे, तो इसके बाद आगे की कोई बात होनी नहीं चाहिए। इसका गुना गणित भी बताती आरएलएम कैसे रहेंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं है, विधानसभा जाएंगे कैसे। फिर मैं एक शेर बताऊं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चलिए, तो फजल इमाम मलिक साहब से हम बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।